देखिए वाह कव्वाली के लाइन संकेत कर बात बहुत अच्छे आए अगर मर्जी हुई मालिक मदीना हम भी देखेंगे और रसूलुल्लाह के घर को करीना हम भी देखेंगे। ये हैदर अली गुरु जी का है लेकिन हमार भी रहा अधिकतर मेहरबानी से हो देखिए बहन नीलम से आज पीने की दावत है यार जवान उछल के गाई लेकिन एक लाइन हम गाओ इतनी एक बढ़ा कर दिया कैसे आज पलट कर सभी लोग घेरे हैं धृतराष्ट्र को तब तक अर्जुन एक बात कही है क्या कहे थोड़ा सा मीठा में बढ़ा गया कहे क्या अरे मिटा दूं तो वाले मिटा दूं रे मिटा दूं अरे मिटा दूं तुम लोग को साले तेरी साथ देखूंगा मिटा दूं तुम लोग को साले तेरी साथ देखूंगा समझ रहा चारों पांचों भाई आपस
धृतराष्ट्र पहुंच गए और दोनों वाक्यान धृतराष्ट्र कहें कि कन्हैया आप तो दुनिया के मालिक हैं दीनानाथ, लेकिन मेरे साथ अन्याय क्यों किए? अन्याय मेरे साथ में क्यों किया आपने? मतलब भगवान श्री कन्हैया जी कह के धृतराष्ट्र ये क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अकेले गदाधारी भी हमारे 100 बच्चों को मार दिए, ये कैसे मुमकिन हुआ नाथ? इस सवाल का जवाब लेने आप आए हैं। उधर के भी रहा त्रेता से उठा द्वापर में गवा, यह भी रहा त्रेता सूर्य द्वापर में जाई, वो मनो एक प्रमाण, ये मनो एक प्रमाण। ध्यान दे आप, जब इतना बतिया कह दिए भैया धृतराष्ट्र को भगवान श्री कन्हैया यदि कुशोमणि यदि कुल नंदन मुकुंद सुकुंद श्री मुरली मनोहर जी एक बात कहते हैं। धृतराष्ट्र अगले जन्म में जब महाराज राजा उन्नत सिंह थे उस समय हो क्या रहा था, नजम की लाइन में बताओ गई। महल में राज करते थे। एक बार की बात है, महाराज राजा उन्नत सिंह डेली जाते थे शिकार खेलने के लिए, सवेरे निकल जाए तो संध्या को वापस आवे, डेली डेली के नियम बन गया। लेकिन ये भैया धीरे धीरे काफी समय गुजर गया। एक दिन महाराज राजा उन्नत सिंह शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन उनका मूड मिजाज हुआ कि वो दोपहर में ही चले आए। और जब दोपहर चला आए तो अपने खानश्यामा को बुलाकर, खानश्यामा मतलब जो रसोई में खाना वाना बनवा था, खानश्यामा को बुलाए और कहे, ए खानश्यामा, जी जी हुजूर आदेश कीजिए। कहन हमरे बहुत जोर से भूख लागवा, जा तो कुछ बना के लेके आवा। खानश्यामा सोचे तो डेली डेली ते रात की आवत रहे, हम भाई सबके प्रबंध कर लेते रहे। आज दोपहर चला आए हैं, हम इनका का देई। शीश को झुका करके राजा उन्नत सिंह निकल गए दोस्त। आज हम निकल गए पुष्पों के वन में। भैया भैया तनिए का समारा साहब, पुष्पों के वन में निकल गए। जब पुष्पों के वन में निकले तो वहां एक पुष्प का पेड़ है। पहले पेड़ के नीचे एक ही सफेद सफेद अंडा पाए, एक सफेद अंडा पाए। और अंडा रहन के कर एक ही हंसनी के, अंडवा बेचारी हंसनीय दे के चली जाए। सोचा ये बागवा ये बन ये मेरे महाराज उन्नत सिंह की है। अच्छा वो इतना कह के बेचारी अपन बच्चा पैदा करके चली जाए। अब वही दिन जौनी दिन पहला बच्चा पैदा करे, वही दिन उन्नत सिंह का खानश्यामा आ करके दोपहर में ढूंढते ढूंढते प्रसाद भोजन खोजते खोजते वही अंडा लगे पहुंचा। जब अंडा लगे पहुंचा तो होत का बाइक लाइन तर्ज लग गमार साहब। अरे बाली और झुमका भूलैया, कितनी सुंदर लाइन बा। अरे बाली और झुमका भूलैया, नथुनी पे गोली चले तब से मांगवा
रही गुरु जी का बदल के गायन। खटिया के नीचे बैठल चोरावा, आदमी जिला पंचायत सदस्य रिंकू दादा, आपके तरफ से 100 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे। कहे खटिया के नीचे बैठल चोरावा, सासुतानी का नाया चोरावा। एका गान लेकिन समय चेंज हुई है, लड़कन गावत है कहत है आमावा में तोरे मरी है ढेलावा, आमावा में तोरे मरी है के आमावा में तोरे मरी है ढेलावा, बूढ़ावा जवान और का ढेलावा। बहुत अच्छा बहादुर, क्या बात है, बहुत सही। हाई दर्ज का टुकड़ा रहे दोस्त, एक भाव में कहना पड़ा इधर। खान श्यामा करता है क्या, खान श्यामा सोचा ही अपने मनावा, खान श्यामा सोचा ही अपने मनावा, अंडा लेके बनऊ हम भोजनवा, अंडा लेके सोचे और हंसनिया के अंडा उठाए ले करक काबा। आहा रसोई में ले जाके अंडे को फोड़ा, हंसनी के सपने को पल भर में तोड़ा, पल भर में तोड़ा। ले जाके अरे रसोई में फोड़ा, हंसनी के सपने को पल भर में तोड़ा। मारल जाता केहू के लाला नवा, मारल जाता केहू के लाला नवा, अंडा लेके बनावत बा भोज राजावा। पान वाले चाय वाले आप चौरा बाजार से ई बहुत समाया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा, प्रणाम बा। माई भगवती करे बिक्री हमेशा बढ़ती रहे। ए भैया अंडा उठा के लेके चल रहे हैं, ले जा करके उस अंडे को खान श्यामा रसोई में फोड़ता है और जब तोड़ के ओकल लाई जाए के गर्म तावे पर रख देता है, आमलेट बना करके ले जा करके महाराज राजा उन्नत सिंह को देता है। बारी बारी से एक एक अंडे को ले जा करके, एक एक अंडे को ले जा करके 99 अंडा इसी तरीके से ले जा करके खिला देता है। महाराज राजा उन्नत सिंह को 100 अंडा हंसनी देने वाली है। तब उसके दिल में एक सपना आता है कि मैं चल करके देखती हूँ कि आखिर मेरे पहले के जो बच्चे हैं वो कैसे हैं। उठ करके चल देती है और जब जाती है पहले वाले हंसनी के पास तो वहां पर सोच रही है कि अरे बाप रे बाप, हमारे बच्चे तो यहीं पे थे। बारी बारी से 99 अंडे को पता कर रही है, ढूंढ रही है, खोज रही है, एक भी अंडा नहीं दिखाई देता। जब एक अंडा नहीं दिखाई देत बा तब उतनी समय हंसनी की आंखी से आंसू गिरत बा और अपने 100वें बच्चे को ले जा करके जन्म देती है। और जन्म दे के एक पेड़ रहे हुए पेड़ के आड़ से देख रही है कि मैं देखती हूँ जो 99 बच्चे को मेरे ले गया, अगर वही आएगा आखिर वो कौन है जो हमारे बच्चों का काल बन बैठा है। सोच रही है हंसनी। तब तक दोपहर का समय हुआ और खान श्यामा ढूंढते ढूंढते अंडे की तलाश में आता है। जब अंडवा के लगे गवा खान श्यामा तो अंडे को उठाता है। हंसनी देख जाती है, अंडा लेकर जैसे जैसे
खान श्यामा चलता है, पीछे पीछे हंसनी लग जाती है। जब हंसनी लग जात बा तो होत का बमार साहब, भैया भो भो ना करा साहब, एक तनी संहारे रहा। हेलो हेलो, हाँ ठीक बा, तर्ज के लाइन बमार साहब। ये तरह की लाइन बा, तुझे प्यार 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 प्यार, तुझे प्यार करूं भरतार भरतार, सिलवाई दे रे चोली रेशम की। बहुत अच्छे। लेकिन ये भैया अंडा को उठा करके खान श्यामा करता है क्या, अपने मनावा में कई के विचार, हाँ विचार, खान श्यामा आया रसोई में। रसोई में आता है, पीछे पीछे हंसनी लगी है, जाकर के खिड़की से हंसनी देखती है और वो अपने नजरों से देखती है क्या, मेरे बच्चे पे चाकू चलत बा, गर्म तावा पे रखा जलत बा। हंसनी देखती है कि रे बाप हमारे जिगर के टुकड़े को वहां से हमारे सामने से ले आकर के, और खिड़की से झांक रही है, उस अंडे पर चाकू से मारते हैं खान श्यामा, और अंडे को फोड़ करके गर्म तावे पर जब रखते हैं, माई के कलेजा एकदम पसीज जात बदोस। आज रोकना चाहती है हंसनी, लेकिन नहीं रोकती। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को और क्या करता है। कारण बका मनावा में सोच ही लगे सुनाई एक नार, खान श्यामा आया रसोई में। एक माँ सोच रही है कि रे बाप हमारे जिगर के टुकड़े को हमारे आंखों के सामने ही गर्म तावे पे रख करके कौल दिया जा रहा है। कहा जाता है कि माई के जियरा गाई के, पुतवा के जियरा कसाई के, तो बाबू के जियरा साड़े के। गजब में नहीं है ए भैया। आज एक माँ देख रही कि हमारे बच्चे को ले आकर के बारी बारी से ये करते हैं, लेकिन आंख से आंसू बा गिरत बा, लेकिन मतारी बोलत नहीं बा कि क्यों मेरे बच्चे को मार। देखना चाहती है आगे का नजारा। देखते 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 ए पंचो चलत बा, और जब वो चलत बा आमलेट बन गई बा। आमलेट जब बन गया बा तब खान श्यामा आमलेट को लेकर के जब दूसरे कक्ष में जाता है, हंसनी पीछे पीछे जाती है और वही मुहारे के लगे से खड़ी होकर के देख रही है नजारा। देखत का बा तर्ज लग के मार साहब। बड़ी पुरान गीत है। काहे कजरा लगावलियू, कजरा लगावलियू, अरे पीतिया सजवलियू, कजरा लगावलियू, बिंदिया सजवलियू, सैया बिन नथुनिया के तारी राजा बिन। बाजा वाले भैया हेलो, टेबल डाला टेबल, हेलो 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 हेलो, राजा बिन दुनिया के तारी। लेकिन गौर
करेंगे पंचो। हंसनी देख रही है, और जब हंसनी देखत बा कि खानश्यामा आमलेट को बना करके ले जा करके महाराज उन्नत सिंह को देती है, देता है, और जब दे करके हटत बा चम्मच मार के जब एक कवर खाएं, दूसरे के कवर में उनकी निगाह मुहारे पे दरवाजे पर खड़ी हंसनी के ऊपर पड़ता है। तब तक नजर जब और नीचे गवा तो वहां की जमीन भीग गई है, हंसनी की आंख के आंसू गिर रहे हैं। अरे महाराज पूछ पड़ते हैं कि या पंछी क्या कारण है, तुम महाराज उन्नत सिंह के महल के सामने मुहारी पे एकदम दरवाजे पे आकर के रो रही हो, क्या बात है? तब रोई रोई के हंसनी एक बात कहत बा, का कहे? आर्य कोखिया मिटैला जीवन नसैला। महाराज आपने बहुत गलत किया है, एक माँ का कलेजा है स्वामी, आपके दरबार में रह करके आपका नमक खाया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपने मेरे साथ में जो किया है इसके लिए मैं तो क्या, ऊपर वाला भी आपको नहीं माफ करेगा। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, कहा बताओ हंसनी रोई रोई के कोखिया मिटैला हर जीवन नसैला। महाराज कोखिया मिटैला जीवन नसैला, स्वामी हो सारा पावा हम देवै राजन हो सारा पावा। माँ का कलेजा कांप रहा है दोस्त। राजन आपने एक बच्चे को नहीं, मेरे 100 बच्चे को आपने ग्रहण किया है। अरे राजन उस बात को स्वीकार नहीं करते, एक माँ की भीख को स्वीकार नहीं करते, डांट करके कहते हैं पंछी की जात, तू मेरे यहाँ करके और हमारे स्वादिष्ट भोजन को देख करके रह नहीं पा रही है। फिर एक बात कहती है हंसनी कि नहीं स्वामी, आप अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो खा रहे हैं ये कोई भोजन नहीं है ना। तब क्या है बताओ बाप। जैसे बनाई बातें हमारा वाला नवा, यही दशा होई तो रहो राजनवा। हंसनी अरे जैसे मराई बातें हमारा वाला नवा, यही दशा होई तो रहो राजनवा। अरे बाप रे बाप, आंसुआ गिराइला ठीक नहीं कैला, आंसुआ गिराइला ठीक नहीं कैला, राजन तरा पावा हम देवाई। आप मेरे औलाद को खा गए स्वामी। अरे बाप रे बाप, इतनी बात को सुन करके महाराज उन्नत सिंह डांट करके कहते हैं निकल जाओ मेरे नगर से। हंसनी ज्यों ही पांव को पीछे करती है, रो करके एक बात कहती कि मैं तो जा रही हूँ स्वामी, मैं जा रही हूँ राजन, लेकिन जाते जाते आपको एक बात कह के जा रही हूँ। आदरणीय आप सामान्य श्री जयचंद यादव सराय रैचंदा से 100 रुपया पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा, 100 रुपया रिटर्न के दा। 100 से सभी सकल पंच के नमन बा, आशीर्वाद दे हम बच्ची कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। ए भैया और ये बड़ा ही सुंदर पुरस्कार हमारे हृदय के गार्जियन हमारे बड़े भैया जी सम्मानित श्री आप विजय यादव जी सतहरिया से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, आप प्रत्याशी हैं, आप
माँ भगवती करे कल्याण करें। आपके मेहनत के हिसाब से आप लोगों को ये पब्लिक जिसे चाहे। वाह अच्छा, जयचंद यादव सराय रैचंदा से जेसीबी वाले। वाह अच्छा, बड़का मुंह का ड्राइवर है। हाँ क्या बात है, बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा। तोहरे लोग के जमाने चलत भाई, जेका चाह वही ढकेल दे, पहराई जाए का मतलब। जेके चाहे ओके खोद दे। हैं? जेकर चाह ओकर खोद दिया। हाँ दुआरो तो ऊंच कह दे। हाँ, ये भैया तनी बात पे ध्यान दिया। महतारी रोवत बा और श्राप दे करके ज्यों ही अपने पीछे कदम को हटाती है, राजन क्रोध में आकर के उन्नत सिंह बाण को निकालता है। निकाल करके बाण और मार देते हैं तीर सीधा आंखों में। और आकर के हंसनी की आंखी में जब तीर लगल, दोनों आंख फूट जात बा। और जब दोनों आंख फूट जाबे तब हंसनी से सवाल करते हैं राजन की, फिर तू बोलना चाहेगी कुछ? हंसनी टेरी में बताओ बा, का टेरी में बताए? सपनों की महलया तैयारी, अरे सपनों की महलया वो सपनों की महलया तारी ढा गई, पुष्प खिलने ना पाया, उजड़ गई फुलवारी। पुष्प खिलने ना पाया, उजड़ गई फुलवारी, सपनों की महल अटारी ढह गई। स्वामी, मेरा तो पुष्प खिल ही नहीं पाया, पूरी फुलवारी उजड़ गई। तब बाण लगता है, दोनों आंख से अंधी हंसनी जाते जाते श्राप देती है कि महाराज उन्नत सिंह, याद रखिएगा इस जन्म में तो आप जो भी खुशियां प्राप्त करनी हो प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आने वाले अगले जन्म में आपके साथ में भी यही होगा। ए भैया, त्रेता बीतल, द्वापर आइल, और जब द्वापर आइल तो होत का बा पहपट की लाइन में कहना पड़ा। द्वापर के समय में होत का बा महाभारत में। अरे हुआ महाभारत ते ही छनवा रनवा पीछे में। अरे हुआ महाभारत ते ही छनवा रनवा पीछे में। धृतराष्ट्र बन गया राजनवा रनवा पीछे में। उन्नत कैला जवन पंछी संग तू राजा, अरे 100 बच्चों को मार खाया समझ कर आहार। अरे कायर नहीं रहे तोरे पास भोजन वाला नवा पीछे में, कायर नहीं रहे तोरे पास भोजन वाला नवा पीछे में। अरे अगले जन्म के बताई दस्तानवा बनवा पीछे में। धृतराष्ट्र से भगवान श्री कन्हैया बता रहे हैं, अगले जन्म में महाराज राजा उन्नत सिंह थे आप, एक पंछी के 100 बच्चों को मारकर खा गए थे। वो पंछी श्राप दिया था कि आने वाले समय में अगले जन्म में यही कर्म कांड जो मेरे साथ में आपने किया एकदम ऐसे तोहरे साथे हुई। दोनों आंख के अंदर धृतराष्ट्र आपके सामने ही आपके 100 बच्चे मारे जाएंगे। मेरे सामने मेरे बच्चे मारे गए, मैंने तो कुछ नहीं कर पाया। आपके सामने भी आपके सब बच्चे मारे जाएंगे, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। धृतराष्ट्र के आंखों से आंसू गिर रहा है कि रे बाप ये गलती हमारी तब की और मैं भुगत रहा हूं अब। अरे बाप रे बाप, काश अगर मैं ये गलती तब ना किया होता। सोच रहे हैं मन में, अब कहा है ना अल्लाह की लाइन में।
आए है माई के मरानवता माई के मरानवता ओ आदि नया खराई पंचो जौन दिन बीतिया के आवेला बारा माँ की कमी तब खलता है। एक बेटा अपने माँ के बगैर तो रह लेगा, कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन बिटिया के माई के कमी कब खला था जौनी दिन बिटिया के विदाई होई लगा था। वो दिना अपने माँ को खोजती है बेटियां कि आज अगर मेरी माँ का कलेजा मिल जाता तो मैं अपने माँ के कलेजे से चिपक करके सिसक करके रो लेती, पूरे दुख को निकाल लेती। लेकिन बाबू के मराना वाता ओ हाथी नया करई पंचो एक बाप का न रहना उस दिन खलता है बच्चों को। जिस दिन द्वार पे आकर के कर्जीदार पैसे मांगते हैं, सोचता है आज मेरा बाप अगर जिंदा होता तो मेरे पास ये आने न पाते, हमारे पिताजी वहीं से फैसला कर देते। आदरणीय आप सामान्य श्री भाव पे प्रसन्न होकर जयचंद जेसीबी वाले सराय रचंदा की धरती से बड़ा सम्मान मिला करता है। आप लोगों से 201 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते, बा आशीर्वाद हम बशे कला में कामयाब रहें, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे। लेकिन भाई के मराना वाता ओ दिन नया करे बाबू जौने दिन दुआरा पे दुश्मन लालाता भाई का न रहना भाई को तब खल जाता है जब द्वार पे आकर के दुश्मन ललकार देते हैं। तब भाई सोचता है कि तू चार जने यहाँ अगर हमारे एक भाई और हो तो दोनों जने मिल के देख ले। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस जिंदगी में इस जीवन में हर चीज का मोल है दोस्त। माई कहा जाता है, माँ का दर्जा धरती के बराबर दिया गया है और पिता का दर्जा आकाश के। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। सभी लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर इस दुनिया में मानव का तन पाए हैं, इस सर्जरी में मानव का तन मिला है तो कुछ नेक करके काम चले जाइए, जिसके बाद इस दुनिया में आप लोगों का फकत नाम रहे। कहा जाता है इंसान चला जाता है कीर्ति अमर होती है, सावनी गुजर जाने के बाद तब जल की कदर होती है। माँ बाप जिसके पास नहीं है उनके दिल से जाकर के पूछिए उन्हें क्या व्यक्ति उनके दिल पे क्या बीतती है। जिसके पास माँ बाप नहीं है वो तो सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन जिसके पास माँ बाप हैं उन मूर्खों को ये नहीं समझ में आता कि काश इस जिंदगी में बीवी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, सुख संपत्ति धन दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन इस जिंदगी में दोबारा माँ बाप नहीं मिलेंगे। उनकी जितनी जरूरत बचपन में हम बच्चों को माँ बाप की होती है साथियों, उतनी जरूरत बुढ़ापे में उन बच्चों की माँ बाप को होती है। यही सोच करके पालते हैं कि आज हम अपने लल्ला के पाला थे, काल हम जब बैठ जा तो यही लल्ला हमारे साथ दे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरी लाइन आप लोगों को अच्छी लगेगी तो रुपया पैसा मत दिया, लेकिन ताली जरूर बजा के स्वागत करिया कि नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, हर किसी के ऊपर जो कीचड़ उछाल देते हैं, ऐसे इंसान भविष्य में आगे नहीं बढ़ते जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। ओ दौर याद आता है लोगों को तो आंखों में पानी आ जाता है। यही सोच करके धृतराष्ट्र रो रहे हैं
कि अगले जन्म में मैंने एक पंछी के 100 बच्चों को मारा और इस जन्म में मेरे ही सामने मेरे 100 करोड़ बच्चों को भी मार दिया गया। धृतराष्ट्र को अपने करनी पे पछतावा हुआ और जब अपने करनी पे पछतावा हुआ तो बदले की भावना मन में जागृत हुई। जब मन में बदले की भावना जागृति हुई तो भीम को प्यार से बुला रहे हैं कि आ जा मेरे भीम, मैं तुझे अपने गले से लगा लूं। ये दूसरे विरह का टॉपिक है हमारा, लेकिन हम इसे ले जा रहे हैं वहां तक। भीम चलने लगते हैं, लेकिन चक्रधारी यदुनंदन कहते हैं मुरली वाले की, ये भीम जिस धृतराष्ट्र को तुम हल्के में ले रहे हो, तुम्हारे पास 10,000 हाथी के भी दम्बा, लेकिन धृतराष्ट्र के पास 60,000 हाथियों का दम है। पकड़ ले धई के दबाई दे चौर मौर हो जाए। भीम रुक गए और माया के लोहा के भीम बना करके छोड़ दिए कन्हैया। अब भीम चला जाता है, धृतराष्ट्र के नावा आवा। और जब भीम के पैंट चपक के धृतराष्ट्र दबाए जब एक एक पुर्जा बोटी बोटी एकदम तन की अलग अलग हुई है। जब अलग अलग हो गया तब धृतराष्ट्र झूठे के देखा नखरा बना के रोए लगे कि कन्हैया हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम अपने लड़का के देखा बदले की भावना में बस प्यार से दबाए और हमारा लड़का ही दुनिया छोड़ दे। यदुनंदन चक्रधारी यदुकुश्यमणि यदुनंदन भगवान श्री कन्हैया मुस्कुरा दिए कि अरे बाप रे बाप, बारे धृतराष्ट्र तोहरे जितना दिमाग इतनी समय बा उतना दिमाग हमार लोग के एहमे रहत रही। कहने रे कहन जिस भीम को आपने दबा के मारा है वो भीम मरा नहीं है। तब कहने मैंने माया के और लोहे का भीम बना के भेजा था। ए भैया जब इतना बतिया सुनन तो कहन तब भीम का कलेजा पसीज गया और भीम अपने धृतराष्ट्र चाचा से कहते हैं कि बाबूजी अगर आपको के अंदर बदले की भावना है तो पिताश्री आप स्वयं बुला लीजिए हमको और अपने पास में बुलाकर अपने हाथ से मेरे गले को दबा दीजिए, मैं वैसे इस दुनिया से गुजर जाऊंगा, आप छल क्यों कर रहे हैं। इस बात को जब भीम बोले तब धृतराष्ट्र का कलेजा पसीजा और धृतराष्ट्र अपने बच्चों के करीब जाकर के 5 पांडवों को गले से लगाए। और जब 5 पांडवों को गले से लगाए हस्तिनापुर में फिर से अपने परिवार में उनको सम्मिलित किए। जवन आज दिल्ली बा हरिवंश पुराण के मुताबिक, हरिवंश पुराण एक किताब है, उस किताब के मुताबिक जो आज दिल्ली है वो कभी हस्तिनापुरी थी, जो आज झूसी है वो कभी प्रतिष्ठानपुरी थी। ध्यान दीजिएगा आप, ये हमारे बिरहा के संदेह खड़ी के लाइन में कहना पड़ा। अरे जैसे आंगन न भावे सफाई के बिना, वैसे घर न निकल आ गई बाप माई के बिना। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका जाकर घर दे। अरे राखी बहन के न भावे एक भाई के बिना। रक्षाबंधन का त्योहार एक बहन को नहीं भाता अपने भाई के बिना। राखी बहन के न भावे एक भाई के बिना, वैसे निक न लागे घर दुआर बाप माई के बिना। ए भैया यहीं से हमारे विरह के समापन बागली पार्टी से आप लोग नंबर लिया। धृतराष्ट्र पिछले जन्म का कर्म कांड भोगे इस जन्म में और दर दर भटकने का नंबर था, लेकिन जब इन्होंने प्यार दिखाया, इसने दिखाया, तब 5 पांडव अपने कब्जे में लिए और एक पिता का श्रेय देने लगे। कहना पड़ा स्वामी गीतानंद संत भय भुल्लुर तजे कोता। रामधार हैदर स्वर्ग में गईले,
सपनों की महल अटारी ढा गई, सपनों की महल ओ सपनों की महल अटारी ढा गई, कावई सूरज रक्षक मैहर कई महतारी, सपनों की महल अटारी ढा। लगी नदी हवा